तुम असफी पे तवज्जो क्यों नहीं देती? क्या हुआ अम्मी? नौशी घर पे नहीं है। अरे भाग गई। कुल पहले भी असद ने उसे मारा है और आज तुझे काट गया। है वो? क्या मतलब घर पे नहीं है वो? कहाँ है वो? आइंदा शायद कल शानी। तो तुम्हें आज रात असद का बैग तैयार है। शानी। नफीस उसे ले जाए। नाज़रीन, आप देखेंगे कि बुशरा बेगम बहुत परेशान होती है नौशी की वजह से, क्योंकि नौशी सारे ज़ेवरात लेकर भाग जाती है। इधर अहमद आता है और कहता है कि अम्मा क्या हुआ, तो वहाँ पर तो सदीक साहब बैठे हुए थे। वो बोलते हैं कि बेटा नौशी चली गई है, भाग कर वो सारे ज़ेवरात लेकर चली गई। इस पर अहमद कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सारे ज़ेवरात लेकर चली गई। इस पर बुशरा बेगम कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे तो यही लगता था कि वो शादी से खुश है। मुझे क्या पता कि वो हम सबको धोखा दे रही है। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस पर वो अहमद कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि वो हम सबको धोखा दे रही है। वो वैसे ही शादी के लिए मैं कह रही है क्योंकि उसके दिल में खोट था। इधर आप सदीक साहब कहते हैं कि बस भी करो तुम लोग, अब जो भी हो गया वो हो गया, अब इसका हल कोई भी निकालना होगा। वो इस पर अहमद कहता है कि हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं और ख़ुद ही वो नौशी पकड़ी जाएगी, और जब वो नौशी पकड़ी जाएगी तो सारे ज़ेवरात भी बरामद कर दिए जाएंगे। इस पर बुशरा बेगम कहती है कि तुमने अहमद जो भी करना है जल्दी से करो, मुझे दिल बैठा जा रहा है, ये ना हो कि नौशी को किसी ने अगवा कर लिया। इधर आप देखेंगे कि गुल बहुत परेशान होती है अपने बेटे की वजह से, क्योंकि वो छोटे भाई को मारता है और जगह काटता है, जिसकी वजह से उसे अहमद देख लेता है। अहमद गुल को डांटता है कि अपने बच्चे को समझाओ, ये मेरे बेटे असफी को क्यों मार रहा है। कल उसे धप्पड़ भी मारो और जिसे चक्की काट के, इससे मेरे से बुरा नहीं होगा अगर आप दोबारा इसने बच्चे को मारने की कोशिश की। इस पर आगे से बुशरा को वो कहती है, गुल कहती है कि अब इंदा से ये ऐसा नहीं करेगा, मैं इसे लेकर जा रही हूँ कमरे में। वो अपने बेटे असद को लेकर कमरे में चली जाती है और रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं असद को कहाँ लेकर जाऊँ, इससे तो अब हर कोई नफरत करता है। जब आप देखेंगे कि सुबह दूसरे दिन अमर उसके पास आता है और उसे गुल को कहता है कि तुम असद का बैग पैक कर दो। वो कहती है क्यों, असद कहाँ जा रहा है कि मैं इसका बैग पैक कर दूँ। तो वो कहता है कि उसे नफीस लेने आ रहा है तो हमेशा के लिए। तो इस पर गुल कहती है कि अमर आप पागल तो नहीं हो कि मेरा छोटा सा बेटा, मैं इसे नफीस को हमेशा के लिए क्यों दूँ। इस पर अमर कहता है कि बस करो गुल, अब यहाँ पर असद नहीं रह सकता, तुम देखती रही हो कि इसलिए वो कितना मार रहा था, अगर अल्लाह ना कर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस पर आगे से गुल कहती है कि बस करें अमर, आपको क्या हो गया है, अभी मासूम बच्चा है अगर, और वो मेरे बगैर कैसे रह सकता है, और मैं तो बिल्कुल भी उस पर एतबार नहीं कर सकती। अपने बेटे को देखा नहीं है कि पहली दफ़ा ही लेके गया तो उसे चोट लगा दी। तो इस पर वो कहता है कि बस करो, वो उसका बाप है, कोई दुश्मन नहीं है, वो इसका पूरा ख्याल रख सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाएगा। इधर आप देखेंगे कि खूब रोती है गुल, लेकिन इस गुल की सुनने वाला कोई नहीं होता। बिलाखिर गुल यही डिसाइड करती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैंने दोनों बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाऊँगी और ये बेशक ढूंढते रहेंगे। इधर आप देखेंगे कि सदीक साहब गुल को समझाते हैं कि बेटा तुम अमर की बात का बुरा मत मनाना, अभी इन पर भूत सवार है अपने बच्चे का, और तुम अपने असद का भी ख्याल रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा साथ ही रहूँगा। तो इस पर कहती है कि पापा आप तो साथ हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरा तो बस यही आखिरी फैसला होगा कि मैं इस घर को छोड़ के कहीं दूर अपने बच्चों को लेकर चली जाऊँ, जहाँ कहीं किसी को भी मेरी खबर ही ना हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।